हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में कोर पेपर 1 यानी कि मिल हिंदी का आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आप लोग को यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 में आप लोग को पढ़ना पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आपको पढ़ना है लिंग निर्णय। जो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा, इसलिए आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लिंग निर्णय पहचानना आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आप बिल्कुल आसानी से कैसे पहचान सकते हैं। जैसे हो गया पर्वत, कैसे आप पहचानेंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। वार, कैसे पहचानेंगे आप स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सूर्य, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। ये पहचानने का हम ट्रिक बताएंगे जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता क्या है। तो परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हुए पुल्लिंग है। जैसे हो गया कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह, ईटीसी। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग, ठीक है। अब स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, आपसे डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हम डिफिनेशन भी बता दे रहे हैं ताकि जिन संख्या शब्दों से स्त्री जाति का बोध बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं। परिभाषा, अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग है। जैसे गाय हो गया, घड़ी हो गया, लड़की हो गया, कुर्सी हो गया, छड़ी हो गया, नारी हो गया, ईटीसी। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में दही दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, या लोहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तब आप कैसे पहचानेंगे। तो चलिए हम उस कंसेप्ट को बताते हैं जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की पहचान करने के कुछ तरीके हैं और कुछ नियम है, जिनमें से पहला है या, आओ, पा, पन और ना। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मोटा, यहाँ पे या का प्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस शब्द के अंत में प्रत्यय में या जुड़ा हो, या जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटा, तो यहाँ पे या लास्ट में आ रहा है। चढ़ाओ, तो यहाँ पे आओ आ रहा है। बुढ़ापा, तो आखिरी शब्द में प्रत्यय में जिसका पास शब्द जुड़ रहा है। लड़कपन, तो पन जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं। लेन देन, तो लास्ट में न शब्द है, तो इससे आप पहचान सकेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है उदाहरण, पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जितने भी ग्रह हो गया और पर्वत हो गया, सभी अधिकतर पुल्लिंग में होते हैं प्रायः, ठीक है। जैसे विंध्याचल हो गया, हिमालय हो गया, वैशाख हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, ईटीसी, ठीक है। यानी शुक्र ग्रह, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्र ग्रह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो ग्रह के नाम आ रहे हैं या पर्वत के नाम, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, जिसे आप आसानी से एग्जाम में पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3 है, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे पीपल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो पीपल जो है पुल्लिंग में आएंगे क्योंकि पेड़ों के अंतर्गत आते हैं। चलिए एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। अब हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करें, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि पीपल, नीम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, आम, शीशम का पेड़, सागौन, जामुन, ईटीसी, जितने भी पेड़ हैं अधिकतर पेड़ जो होते हैं प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, पूर्णतः पुल्लिंग ही होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट 4 नंबर, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, उड़द, ईटीसी, यानी कि अनाज के अंतर्गत जितने भी आते हैं, ठीक है, वो सभी पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, द्रव पदार्थ के नाम पुल्लिंग होते हैं। पिछले बार के क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि घी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लोहा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी लिक्विड मटेरियल होते हैं वे सभी पुल्लिंग होता है, यानी कि द्रव पदार्थ, ठीक है, तरल पदार्थ, जैसे पानी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, घी, तेल, ईटीसी, ये सभी पुल्लिंग होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 6, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्न, ठीक है, जैसे हीरा हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा, मोती, मणिक, ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 7, देह के अवयवों के नाम पुल्लिंग होता है, यानी कि देह में जितने भी आपको अंग दिख रहे होंगे सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक हो गया, दांत हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, गला हो गया, तालू, रोम, ईटीसी। आपसे पूछा जा सकता है कि कान स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि देह के अवयवों के नाम जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 8, नेक्स्ट में है कि जल हो गया, स्थल हो गया, भूमंडल हो गया के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर आदि, ये सभी पुल्लिंग, यानी कि जल में समुद्र हो गया, ठीक है, स्थल में भारत, भूमंडल में देश, नगर हो गया, द्वीप हो गया, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट 9 में कंसेप्ट है कि वर्णमाला के अनेक अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे
अनेक अक्षरों के नाम, जैसे जिसके शब्द में या हो, ऊ हो, ये हो, आव हो, क हो, ख हो, ग हो, ध, च, छ, य, र, ल, व ताली वर्षा। तो ये जितने भी अंत में शब्द आपको कहीं भी मिलेगा तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेड़ का उदाहरण लेंगे तो ये भी पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, जैसे तोता हो गया, मच्छर हो गया, कौआ, बिच्छू आदि नित्य पुल्लिंग शब्द है। ये सभी जो है पुल्लिंग शब्द है। अब बताएंगे आप स्त्रीलिंग शब्द को कैसे पहचान सकेंगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट नंबर 1, जिन संख्या शब्दों के अंत में खा हो, इस बात को आप लोग ध्यान रखें, जिन संख्या शब्दों के अंत में खा हो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख हो गया, आखिरी शब्द का है भूख, चोक, राख, ईटीसी, यानी कि जिन संज्ञा के शब्दों के अंत में ख शब्द जुड़ा हो, ठीक हो, क के बाद ख। ठीक, अगला है दूसरा कंसेप्ट नंबर 2, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में भाववाचक, ठीक है, इसको भाववाचक संज्ञा के अंत में ट, वट या हट होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे झंझट, याहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट। ठीक है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 3, अनुस्वारांत, इक्रांत, उक्रांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, छत, भीत, लू, सांस, इटिस, ये सभी जो है स्त्रीलिंग है। ये सभी पहचानने के तरीके हैं। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 4, भाषा हो गया, बोली हो गया, लिपियां हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी एक भाषा है, संस्कृत भाषा है, देवनागरी एक लिपि है, पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी, सभी भाषा जो है ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 5, जिन शब्दों के अंत में इया आता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कुटिया, यहाँ पे इया शब्द आखिरी में है। ठीक है, खटिया उच्चारण शब्द में संयुक्त है। ठीक है, खटिया या इया आ रहा है, लुटिया, चिड़िया, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। कंसेप्ट नंबर 6, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि नदी के नाम कोई भी हो, आपसे पूछा जाए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो आप डायरेक्ट बोलेंगे स्त्रीलिंग। जैसे यमुना नदी, गंगा, गोदावरी, ताप्ती, जितने भी नदी के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 7, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पहली हो गया, दूसरी, तीसरी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, ये सब जितने अंतर्गत आते तिथि तो सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 9, नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र अश्विनी, रोहिणी, भरणी, ये सभी नक्षत्र जिसका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल हो गया, मैना हो गया, चील हो गया, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। शब्दों का लिंग परिवर्तन, ठीक है, तो ये जितने भी आपको बता रहे सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने के तरीके, उम्मीद करते हैं इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्यायवाची शब्द, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द कहाँ से पूछा जा सकता है, एक कहना संभव नहीं है, फिर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को हम करवा दे रहे हैं। ठीक है, पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? प्राय समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन भी पूछे तो सिर्फ इतना ही लिखना है और एग्जाम्पल भर देना है आप लोग को। तो चलिए हम पर्यायवाची शब्द आने के अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों के को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अश्व, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है इसी को घोड़ा कहा जाता है, घोटक कहा जाता है, बाजी, तुरंग है। तो ये सभी जो अश्व के पर्यायवाची शब्द है। आंख जो इंपॉर्टेंट है, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, आपसे 1-2 पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है आम के पर्यायवाची शब्द। आम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आम, रसाल, फल श्रेष्ठ, सहकार। जो इजी है हम वही बता रहे हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे औषधि। औषधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दवा। खुद से आप समझ के लिख सकते हैं, दवाई, वेषद, औषध, ये सभी औषधि के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द। पारिजात, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पतरु, तरन, मंदार। ठीक है, ये सभी जो है कल्पवृक्ष के पर्यायवाची शब्द। अगला है कौवा। तो कौवा का पर्यायवाची शब्द होगा काग। काग को भी कौवा कहा जाता है, संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, काक, वायस, एकाच, एरट, करट। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द है इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सर्जिस, सतदल। सिर्फ आप लोग को सुनना है ताकि आप एग्जाम में आसानी से समझ के लिख सकते हैं। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो दिनकर माने सूर्य होता है, दिवाकर, भानु, भास्कर,
आदित्य, दिनेश। ठीक है। जल, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नीर, सलीन, उदक, पानी, अम्बु, तोय, पय। पय पदार्थ जल हो गया। ठीक है। अगला है दिन, दिन का पर्यायवाची शब्द यहन, वासर, वार, दिवस, दीवा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चांदी, चांदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रजत, रूपा, रूप, रूपक, चंद्रहास। ठीक है। कबूतर के भी पूछा जा सकता है, तो कपोत, पारावत, रक्त लोचन। ठीक है। और परेवा। ठीक है। तो ये जितने भी बताया जा रहा है एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ देख लेते हैं, यहाँ भी है इंपॉर्टेंट ही। हिमालय, हिमालय का नगपति, नगराज, हिमपति, हिमाद्री, ग्रीज, हिमगिरी। शेर का सिंह हो गया, केसरी हो गया। ठीक है। केहरी हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट हम सिर्फ वही बता रहे। राक्षस, रजनीचर, निशाचर यानी कि निशाचर हो गया, दाना हो गया, दैत्य हो गया, असुर हो गया। ये सभी राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। इंद्र, इंद्र के सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सुरपति। ठीक है। नेत्र, नेत्र मतलब होता है आंख, तो आंख हो गया, नयन हो गया, सच्चो हो गया, लोचन हो गया। ये सभी जो है नेत्र के पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट है। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य। ठीक। अगला है अग्नि का, अग्नि का आग, अनल, पावक। ठीक है। जल का, जल का अभी हमने कुछ देर पहले बताया, पानी, नीर, टोय, सालिन। ठीक है। घर, घर का पिछला बार पूछा गया है। घर का गृह, सदन, आवास, निकेतन, भवन, आलय। ठीक है। आलय मतलब घर ही होता है। जैसे जैसे विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो आलय तो मैंने विद्या का घर। ठीक है। आलय मतलब होता है घर। चंद्रमा, चंद्रमा का क्या होता है? शशि, मयंक, राकेश, हिमांशु। अमृत, अमृत हो गया सुधा, मधु, पीयूष, सोम। ठीक है। नेक्स्ट है अतिथि, अतिथि जो मेहमान आते हैं उसी को अतिथि कहते हैं हम लोग। तो मेहमान हो गया, आगंतुक हो गया, अभ्यागत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है उन्नति, उन्नति के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? उत्थान, विकास, उत्कर्ष। ठीक है। कान, कान का कर्ण, श्रुति, श्रुतिपट। ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के विषय पर्यायवाची शब्द। हाँ, जंगल, जंगल भी इंपॉर्टेंट है। तो जंगल का अरण्य, कानन, वन। तीन तो याद रखना है। तारा, नक्षत्र, निशा मुक्ता, यहाँ पे नखत। ठीक है। प्रकाश, प्रकाश भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश माने प्रभा, ज्योति, उजाला, तमहर। मनुष्य भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का क्या होगा पर्यायवाची शब्द? नर हो गया, मनुष्य हो गया, मानुष हो गया, पुरुष हो गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट हमने बता दिया। ठीक है। अब अगला देखते हैं विलोम शब्द। तो विलोम शब्द भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में दे रखा है यूनिट नंबर 4। ठीक है। अब हाँ, विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। ठीक है। यानी कि विपरीत माने क्या होता है? उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। जैसे अग्रज का अनुज, अनुकूल के प्रतिकूल, आप सिर्फ सुन ले। ठीक है। अनुकूल के विराम, अर्थ के अनर्थ, अमावस्यक पूर्णिमा, अपना के उल्टा, पराया, अग्नि के जल, अधिक के कम, अपमान के सम्मान, अमृत का विष, अंधकार का अंधकार माने अंधेरा तो प्रकाश, अच्छा का बुरा, आधुनिक के प्राचीन, आयात निर्यात, आकाश का पाताल, आगे का पीछे, आत्मा का अनात्मा, आदर का अनादर, आसान का मुश्किल, आदि के अंत, आशा के निराशा, आस्तिक के नास्तिक, आजादी की क्या होता है? गुलामी, आय के आय मतलब इनकम, तो व्यय माने एक्सपेंडिचर। ठीक है। आवश्यक का अनावश्यक, इलोक के परलोक, इच्छा के अनिच्छा, गर्म का ठंडा, गहरा के समतल, खरीद का बिक्री, क्रोध के अक्रोध, कोप कृपा, कुटिल सरल। ठीक है। कायर, कायर जो होता है डर तो निडर। ठीक है। कटु के जो कटु शब्द बोलता है, और मधु शब्द इसका उल्टा मधु। ठीक है। कृत्य के कृतिघन, की कठिन का सरल, कठोर के कोमल, कड़ुआ के मीठा, एड़ी के चोटी, एकता के अनेकता, ऊंचा का नीचा, उजाला के क्या? अंधेरा। ठीक है। उत्तम का निम्न या अधम, उचित का अनुचित, उदार का अनुदार। अगला है उन्नति जो इंपॉर्टेंट, तो इसका विलोम शब्द का अवनति, उजला के काला हो गया, उदय के अस्त, उपसर्ग का प्रत्यय। ये रहा आप लोग का विलोम शब्द। ठीक है। और कुछ देख लेते हैं। गरीब का अमीर हो गया, गुप्त का प्रकट हो गया, गोर का श्याम हो गया, घर का बाहर, नवीन का प्राचीन। ठीक है। नवीन जो नया वाला चीज। ठीक है। वर्तमान में उसको प्राचीन, न्याय के अन्याय, नित्य के अनित्य, निर्दय का सदन, नुकसान के क्या होगा? उल्टा फायदा, पंडित का मूर्ख, प्रशंसा के किसी को प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसका निंदा करना, विलोम शब्द। प्रसन्न का खिन,
पाप का पुण्य। तो ये सभी आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी देख लेते हैं। ये भी प्रश्न में पूछा जाए, जिसके 4 भुजाएं हैं उसे क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। अगला है जिसे 10 आनन, आनन मतलब होता है मुख, तो इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? दशानन यानी कि रावण, ठीक है। जिसके समान द्वितीय दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है। जिसके हृदय में ध्यान ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसके 2 पर है, 2 पद है यानी कि पैर, द्विपद उसे कहा जाता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई नाथ ना हो उसे एक शब्द में अनाथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास न हो उसे नास्तिक कहा जाता है, और जो विश्वास रखता है ईश्वर पर उसे आस्तिक कहा जाता है, ठीक है। तेज बोलने वाला, तेजस्वी, जो सब कुछ जानता हो, जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था,